हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास x की वैल्यू जैसे दे रखी हो ग्रेटर देन 4, लेस देन 3, ग्रेटर देन -4, लेस देन -2, तो इन्हें नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, किस तरह से उसे सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ। लेट्स सपोज आपके पास ये गिवन हो कि x इज ग्रेटर देन 2, आपको x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 दे रखी हो, तो इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ नंबर लाइन बना रहा हूँ, गौर से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मान लीजिए 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और आगे बढ़ता जाएगा, राइट। नंबर लाइन में राइट साइड में कोई एंड नहीं है, लेफ्ट साइड में कोई एंड नहीं है, तो एक तरह से इधर मैं प्लस इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पता लगता है कि हाँ राइट साइड में जाएंगे तो लास्ट में इन्फिनिटी है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से बड़ा, और गौर से देखो यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, 2 से बड़ी वैल्यू है। तो नंबर लाइन में देखो ये 2 को इन्वॉल्व नहीं करना ना, तो जब 2 को इन्वॉल्व नहीं करना ना, तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरीका है होलो सर्कल लगाना, खाली सर्कल जिसमें आर पार दिखता हो, भरा हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये इन्वॉल्व नहीं कर रहे तो इसके राइट साइड में x ग्रेटर देन 2 का मतलब है सारी वैल्यूज राइट साइड में ही आएंगी, 2 से बड़ी तो राइट साइड सारा ही सॉल्यूशन है। तो नंबर लाइन पे क्या करते हैं जी, इसको डार्क कर देना है। ये ध्यान से देख लीजिए, क्या करते हैं हम, इसको डार्क कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से एरो को भी डार्क कर देते हैं, बस। ये देखो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी, x ग्रेटर देन 2 की। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अभी यहाँ पर तो ग्रेटर देन 2 है, मैं डिफरेंस बताऊंगा अभी। मान लो यहाँ पर इसकी बजाय ऐसे होता, x ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन होता, और यहाँ पर मान लो 5 होता। दोनों में डिफरेंस क्या है वो तो समझेंगे ना। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पर है, तो क्या फ़र्क होता है। इसकी नंबर लाइन बना के देखें, क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ 0 है और यहाँ कहीं 5 आता है। मैं एक बार सारा बीच में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद 5 से आगे जाने का है। अब यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब 5 इन्वॉल्व होता है यहाँ पर, इसमें नहीं होता था, इसमें होता है। तो जब इसमें इन्वॉल्व होता है ना, तो 5 पे सर्कल तो बनाओ, लेकिन डार्क सर्कल। यहाँ मैंने खाली जगह छोड़ी है, वहाँ खाली नहीं छोड़ी, उसको डार्क कर दिया बीच में से। और इसको ले जाओ, बाकी सब सेम करना है, इसको डार्क करके राइट साइड में ले जाइए। ये देखिए राइट साइड में ले जाइए, इस तरह से इसको डार्क कर देना है। ये डिफरेंस है दोनों में, इक्वल का साइन ना हो साथ में, इक्वल का साइन लगा हो, ठीक है जी। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब नंबर लाइन के बाद इसका सॉल्यूशन सेट लिखना, ये नंबर लाइन तो हो गया, आगे क्या करना है हमें, इसका सॉल्यूशन सेट लिखना। सॉल्यूशन सेट लिखने का आप तरीका देखिएगा। यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन 2 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए 2, इन्फिनिटी लिखिए। 2 मेरी स्टार्टिंग वैल्यू, इन्फिनिटी मेरी एंडिंग वैल्यू। अब आप क्या कहोगे, सर 2 तो स्टार्ट नहीं होता, 2 तो इन्वॉल्व ही नहीं करना। कोई बात नहीं, अगर 2 को इन्वॉल्व नहीं करना ना, तो इसको लगाइए ऐसे राउंड सर्कल, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसको। इन्फिनिटी तो मुझे पता ही नहीं एंड कहाँ तक है। इन्फिनिटी के साथ भी हमेशा कौन सी ब्रैकेट लगती है, राउंड ब्रैकेट लगती है। आगे और केसेस करेंगे, आपको सारा पॉइंट क्लियर होगा। पहला पॉइंट तो इतना याद रख लो कि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, मतलब 2 इन्वॉल्व नहीं होता। अगर 2 इन्वॉल्व नहीं होता तो ओपन ब्रैकेट 2 वाली साइड, इन्फिनिटी वाली साइड वैसे ही ओपन ब्रैकेट लगती है। इधर देखते हैं, यहाँ है 5 से आगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक।
अगर 5 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा 5 कॉमा इन्फिनिटी, ये तो लगाना ही है क्योंकि 5 से इन्फिनिटी जा रहे हैं। लेकिन अब 5 की तरफ लगा दो स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? ये निशानी है कि 5 इन्वॉल्व करना है। इन्फिनिटी इन्वॉल्व नहीं होता तो वहाँ पर यही साइन लगा दो, नॉर्मल ओपन ब्रैकेट लगाइए। आप इनको आराम से देख लीजिए, आई होप कि समझ आ गया होगा यहाँ तक। लेकिन केसेस सिर्फ इतने ही नहीं है ना, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है इसमें। मैं इसमें आपको नेक्स्ट चीज़ करवाता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। 100% समझ अच्छे से आएगी, बस फोकस रखना है कि ये तो ग्रेटर में गिवन थी ना वैल्यूज़। मान लो x की वैल्यू मेरे पास लेस देन साइन में गिवन हो, जैसे कि मान लो ऐसे गिवन हो x लेस देन 5, x लेस देन 5 हो। अब लेस देन 5 होगी तो क्या करेंगे? मेरे पास इधर प्लस इन्फिनिटी था, इधर माइनस इन्फिनिटी था। चलो ये रहा, कहीं 5 भी है मेरे पास, मैं एक बार, ये रहा 5। अब लेस देन 5 तो 5 से छोटा हो गया ना, 5 से छोटा। अब 5 के साथ कोई इक्वल का साइन तो नहीं है, तो ये जो 5 वाली जगह है ना, यहाँ पर होलो सर्कल लगाइए। और इससे कम मतलब लेफ्ट साइड सारी एंड तक, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कहाँ तक जाना है ना, तो लेफ्ट साइड में क्योंकि एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो हम एज इट इज टोटली ये सारा मेरी शेडिंग रहेगी। अब इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? एक बात याद रखना, जब सॉल्यूशन सेट लिखते हैं ना, लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू होती है, राइट साइड में बड़ी वैल्यू होती है। मेरे पास माइनस इन्फिनिटी छोटी वैल्यू है, 5 बड़ी है, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी पहले आएगा, 5 बाद में आएगा। अब 5 को इन्वॉल्व नहीं कर रहे ना, तो ये ब्रैकेट लगेगी। माइनस इन्फिनिटी के साथ वैसे ही यही होती है, चेक कर लीजिए, समझ आ रहा होगा। अब अगर मेरे पास यहाँ पर मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, मान लो ये ऐसे दिया होता लेस देन और इक्वल टू, तो फिर क्या करते? बस इसको डार्क कर देते, बाकी तो सारा ही सेम रहता। और ये ब्रैकेट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाती, तो ये भी काम हो जाता, राइट। कई केसेस कर रहे हैं देखो, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है। मान लीजिए अब जैसे ये तो पॉजिटिव वैल्यू ली है, कई बार नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है आपके पास। मान लो x लेस देन -3 आ जाए, लेस देन -3, तो नंबर लाइन पे क्या बनेगा? यहाँ कहीं 0 है मान लो, तो ऑब्वियसली -3 लेफ्ट साइड में होगा। अब -3 से छोटी वैल्यू, तो माइनस इन्फिनिटी इधर, प्लस इन्फिनिटी इधर। -3 को होलो सर्कल लगा रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। और लेफ्ट साइड में आते जाइए, कोई मुश्किल नहीं है, राइट। एक बार गौर से लेक्चर अटेंड कर लोगे, 2 बार देख लो, नोट्स बना लो, गलती के चांस ही नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी से -3 तक दोनों तरफ होलो ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं। क्यों दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट है? क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन ही नहीं है। केसेस देखे आपने, लेकिन ये एंड नहीं है। एक और केस करवाता हूं जिसमें बाउंडेड हो x की वैल्यू। कैसे बाउंडेड हो मैं वो भी एक दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे को कुछ ऐसा गिवन है कि x की वैल्यू लेस देन 5 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ऐसे करके भी तो होता है कि x की वैल्यू देखो अब 2 हो सकती है, इक्वल का साइन है साथ में, 5 नहीं होगी, 5 से छोटी होगी। अब इसका नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हो तो क्या होगा जी? 0 0 छोड़ो, मैं एक बार 2 से 5 तक बना रहा हूँ, बाकी नंबर लाइन पे बना सकते हैं। अब 2 की तरफ देखो इक्वल का साइन है, 2 को डार्क कर दो ऐसे, 5 के साथ नहीं है तो 5 की तरफ होलो सर्कल बना दो। पता चल गया कि 5 इन्वॉल्व नहीं हो रहा, 2 इन्वॉल्व हो रहा है। और x की वैल्यू तो इनके बीच में ही है, तो इसमें क्या करो, इसको डार्क कर दो, अंदर अंदर डार्क कर दो। ये देखो, आई होप समझ आ रहा होगा। और इसका सॉल्यूशन सेट देखो, 2 स्मॉलर वैल्यू, 2 से 5 तक जाना है, 5 को इन्वॉल्व नहीं करना, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा दी, 2 को इन्वॉल्व करना है,
स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, कोई मुश्किल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज का। ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है, लेस देन और इक्वल टू कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 4 ले लीजिए। उसका कैसे लिखेंगे आंसर? नंबर लाइन बनाते हैं जी, यहाँ कहीं -2 है, बीच में 0 भी आएगा ऑब्वियसली, आगे जाके कहीं 4 भी आएगा। मैंने एक बार सारा लिख लिया। अब -2 से 4 दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो -2 को भी डार्क कर दीजिए, 4 को भी डार्क कर दीजिए और इनके बीच में शेडिंग कर दीजिए। ये देखिए, नंबर लाइन को डार्क कर देना है, बस दैट्स इट, कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? -2 से 4 दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ इक्वल भी तो लगा हुआ है। तो आई होप आज हमने जो कंसेप्ट पकड़ा था वो अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को एक बार देख लिया है, दूसरी बार भी देख सकते हैं। नोट्स जरूर बनाओ, कुछ क्वेश्चंस अपनी इच्छा से कुछ वैल्यूज़ लेके उनकी प्रैक्टिस करके देखो, 100% आप ठीक करोगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बच्चों के लिए हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।